जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे बीजगणित के बारे में। ठीक है, जो हमारा बीजगणित है, यानी कि जो बीजगणित हमारा है, अगर इसमें हम देखें जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में, ये अधिकतम लड़कों का यह सुझाव रहता है कि सर मुझे नहीं आता है। ये सारे लड़के एकदम डाउट में रहते हैं। तो आज के बाद आप किसी को भी, जो भी ये क्लास देखेगा, उसको कभी भी डाउट नहीं होगा। मुझे अपने पढ़ाने पर विश्वास है, और आप यदि मन से मेरे क्लास को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वाकई में आप कभी भूलेंगे नहीं और जल्द से जल्द सीख जाएंगे। देखिए, आपको बहुत नॉर्मल तरीके से कैसे आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखा देते हैं। ठीक है, बीजगणित का। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अंक पर। किस पे बात करेंगे? अंक पर बात करते हैं। तो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल संख्या जो होता है हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है, और इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। तो अब देखिए, हम अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? यानी कि हम बात करेंगे चर। किसकी? चर। चर हम उसे कहेंगे, देखिए, जो अल्फ़ाबेट यानी कि जो बीजगणित में x, y, z जो भी प्रयुक्त होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम बताएंगे A to Z की बात करेंगे। कहाँ तक बात करेंगे? A to Z की बात करेंगे, क्योंकि A से Z के बीच हमारी जितनी भी अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने होते हैं टोटल? तो बात करेंगे 26 होते हैं। तो 26 में से आप देखेंगे तो जो अल्फ़ाबेट है, देखिए, स्मॉल और कैपिटल, इसमें दोनों का यूज होता है भरपूर। यदि आपको बीजगणित सीखना है तो आपको अल्फ़ाबेट आना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट कितना होता है? 26। देखिए, जो चर है इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट को चर बोलते हैं, यानी कि A, B, C, D, इस तरह कहाँ तक जाएंगे हम? Z तक जाएंगे। तो ये सब क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट, यानी कि जो ये सब क्या है? चर है। क्या है? चर। अचर क्या होता है? अगर अचर की बात करें तो संख्या को क्या है? संख्या का मतलब हम बताएंगे यहाँ पर अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक के बारे में। यानी कि अचर और संख्या और अंक तीनों क्या होता है? एक ही होता है। तो हम बताएंगे संख्या कहो चाहे अंक कहो चाहे अचर कहो। तो हम देखते हैं कहाँ से। तो ये स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि डॉट डॉट इस तरह हम चलते जाएंगे। तो आप एक चीज़ आप एक जॉब कर पा रहे होंगे कि जो हमारी संख्या है अनंत तक होती है, लेकिन स्टार्टिंग दौर पर कहाँ से होती है? कहाँ से ले? 9 तक ही होगी, 9 तक ही होगी। एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आप डॉट डॉट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं मैथ में क्या? शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य, SOON। आप हमेशा याद रखेंगे, इस डॉट डॉट का नाम क्या है? शून्य नाम है मैथ में। ठीक, तो आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि चर और अचर का जो बीजगणित सवाल है, इसमें हम कैसे जानेंगे। तो अब देखिए, यदि बीजगणित का जैसे कि जोड़ आ जाए, क्या आ जाए? जोड़। तो जोड़ में हम देखते हैं क्या कि जोड़ में हमारा जो अंक है, यानी क्या है? अंक का मतलब हम बताएंगे अचर, यानी कौन सी? यानी कि मान लीजिए कि हम सिंपल जो जोड़ लगाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 5 है। कितना है? 5 है और 6 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम पाते हैं कितना होता है? 6, 5, 11 होगा। ठीक इसी प्रकार
हमारा जो बीजगणित का जो जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, आप आज 1 मिनट में सीख जाएंगे। आप देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे आज हम। तो यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, 5 और 6 जोड़ने पर क्या हो गया, 11। ठीक है, 11। देखिए, यदि आपको सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा। यदि आप भागेंगे, थोड़ा सा क्लास देखेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना ज़रूरी वीडियो है कि आपको एक बार देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, हम बात करते हैं बीजगणित में। अभी हम साधारण क्या किए हैं, अभी साधारण जोड़ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, साधारण जोड़ पढ़े हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट में, यानी बीजगणित का जो सवाल है। मान लीजिए क्या दे दिया, 2x + 5x दे दिया। क्या दे दिया, 2x + 5x दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा 2x है + 5x है, तो आप इसमें देखकर ही आप हड़बड़ा जाते हो कि ये कैसे लगेगा सर। तो इसका एकदम आपको मैं एकदम तरीका सिंपल बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो हमारा बीजगणित होता है, क्या होता है, जो बीजगणित होता है इसमें कभी भी हमारा अचर, क्या बताएंगे, जो अचर है, अचर और गुणा के रूप में क्या हमारा चर है। तो हमेशा देखते हैं अचर का मतलब है संख्या, क्या है, संख्या। लेकिन चर का मतलब यहाँ पर बताएंगे ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक, यानी कि अल्फ़ाबेट की बात करें हम। किसकी बात करें, अल्फ़ाबेट। तो इसमें जो गुणांक है, गुणांक क्या है, हम बताएंगे x का गुणांक, y का गुणांक, किसी भी संख्या को हम गुणांक के रूप में बताएंगे। किसमें, गुणांक, क्या बोलते हैं, गुणांक। गुणांक कब कहेंगे, मान लीजिए कि x का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो अचर, जो हमारा अचर है, यानी कि अचर जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2x लिखा है, ये तो हमारा अल्फ़ाबेट है यानी चर है, किंतु यहाँ पर अंक हमको दिख रहा है तो ये अचर है। तो अचर का मतलब हम बताएंगे संख्या। तो कभी भी बीजगणित में हमारा कभी भी सिर्फ जो गुणांक होता है, क्या होता है, गुणांक होता है यानी संख्या होता है, वही जुड़ता है और कुछ नहीं जुड़ता है। जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट आप देख रहे हो, जैसे कि x देख रहे हो, तो इसमें कभी भी उसको नहीं लिखा जाता है। सिर्फ उसमें जो देखिए दोनों में सेम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर x है, तो लिखेंगे 2x + कितना, 5x। तो अब हम देख रहे हैं क्या है, मान लीजिए इसको सिंपल तरीके से जोड़ें तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा। तो अगर हम जोड़ें तो 2 और 5 मिलकर कितना होता है, 7। लेकिन यहाँ पर जो x देख रहे हो, तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार, 2x + कितना, 5x। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो संख्या है संख्या में जुड़ेगा, और x जब सेम रहेगा तो इसको उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो 2 और 5 7 हो गया, इसमें से किसी एक को उतार लेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एकदम सिंपल सा, क्या है, एकदम सिंपल सा। और आपको देते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 9x + कितना, 6x। यदि आप इस चीज़ में देखेंगे तो हम बताए हैं कि जो गुणांक है, गुणांक के रूप में कितना है, यानी अंक हमारा 9 है। संख्या में जुड़ता है। जो जोड़ हमारा है, क्या है, जो जोड़ है ये कभी भी, यानी कि जो बीजगणित में क्या बताएंगे, बीजगणित में क्या है, बीजगणित में कभी भी हमारा x y z नहीं जुड़ता है। क्या जुड़ता है, सिर्फ हमारा अंक जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अंक जुड़ता है। देखिए यहाँ पर जो गुणांक के रूप में जो आगे जो संख्या होती है,
कभी भी आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट के आगे गुणा के रूप में कौन सी रहती है, सिर्फ संख्या रहती है। आप देखिए इसके x के आगे क्या है, गुणा के रूप में 9 है। इसके आगे देखिए x के रूप में, जैसे x के आगे क्या है, 6 है। तो 9 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15, और इसमें से एक को उतार लेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। और एक बार यदि आप सीख जाएंगे तो समझ लीजिए बहुत कुछ सीख गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे और पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए 15x है, फिर क्या है, x है, क्या है, 15x प्लस x है। तब हम कैसे लगाएंगे, अब हम कहेंगे कि 15x है प्लस कितना है, x है। तो हमको तो यहाँ कोई संख्या दिख नहीं रही है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि देखिए संख्या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, 8 हो, 9 हो, और मान लीजिए कि बहुत सारी संख्याएं हमारी दी गई हैं। लेकिन सभी संख्याओं में एक को छोड़कर, किसको, एक को छोड़कर सभी अल्फ़ाबेट में आपको दिखाई देती हैं, परंतु एक कभी भी दिखाई नहीं देता है। क्या है, एक हमेशा छुपा रहता है। अगर कुछ नई संख्या लिखा है और सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखा है, जान लीजिए x y z, आप थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो A से लेकर Z तक कभी भी आप देखेंगे तो इसमें आपको संख्या नहीं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा, आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट दिखाई देगी। तो यदि आपको यहाँ पर देखिए क्या आपको कोई संख्या दिखाई दे रही है, जब संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या छुपा है, एक छुपा है। तो एक क्या करेगा, एक क्या करेगा, तो 15 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 16, कितना हो गया, 16, और इसमें से x क्या कर देंगे, उतार देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सारा डिटेल एकदम आपको दूंगा और आपको पूरा मैथ सिखाऊंगा। जिसको भी नहीं आता एकदम 0 लेवल से आपको सिखा रहा हूँ मैथ। देखिए मान लीजिए कि हमारा दिया है 17 प्लस 15, तो आप नॉर्मल से जानते हैं कि 5 और 7 यानी कि 15 और 17 को जोड़ने पर कितना आएगा। तो हम जानते हैं, देखिए 7 5 कहेंगे कि 12 होता है, कितना होता है, 7 5, हम बताएंगे 5 और 7 को जोड़ देंगे कितना हो गया, 12 को 2, 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2, 2 1 हासिल 3, यानी कि आप कह रहे हो कि 32, कितना हो रहा है, 32। लेकिन यदि इसी चीज़ को मैं किस में, बीजगणित में बताऊं तो बीजगणित में कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि 17x दिया है प्लस कितना दिया है आपका 15x दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 17x लिखा है प्लस कितना लिखा है, 15x लिखा है। जब प्लस में लिखा हो यानी कि हम जोड़ पढ़ रहे हैं, तो आप एक चीज़ पाओगे, एक चीज़ आप पाएंगे, आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो 17 है यानी कि हमारा अंक में जुड़ेगा। आप ये कभी भी गलती ना कीजिए कि जब हम जोड़ बीजगणित में यानी कि जब अल्फ़ाबेट में दिया हो और जब हमारा जो चिन्ह हो, यानी कि जो चिन्ह क्या है हमारा कुछ इस प्रकार, जो चिन्ह है, चिन्ह जो अल्फ़ाबेट का है, क्या है अल्फ़ाबेट का, मान लीजिए कि x दिया है तो x का x में जोड़ेंगे, ये नहीं कि y का y, जैसे y का x में जोड़ दें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यदि हम बिल्ली को, मान लीजिए हमारा क्या है, बिल्ली है, क्या है, बिल्ली है, और y हमारा क्या है, चूहा है। तो यदि बिल्ली और चूहा को एक घर में यानी कि एक पिंजड़े में बंद कर देंगे तो बिल्ली क्या करेगी,
चूहे को खा जाएगी। तो इसलिए कभी भी x और y को आपस में नहीं मिला जाता है जोड़ में। यानी कि x कहता है कि हम उसी के साथ रहेंगे जो हमसे बिलोंग करता है, यानी कि जो हमारे कैटेगरी का है। ये नहीं कि हम y को x के साथ रख दें। हाँ, ये गुणा में हो सकता है, गुणांक में हो सकता है, परंतु जोड़ में कभी नहीं होता है। लेकिन पद अलग अलग हो सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 17 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो हम बताएंगे 17 और 15 को जोड़ेंगे तो 32। लेकिन हम देख रहे हैं कि x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या उतार देंगे, x को उतार देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे इसी प्रकार और हम देख लेते हैं। आगे देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा लिखा है, आखिर आपके मन में क्वेश्चन एक आ रहा होगा, क्वेश्चन कि सर ये बताइए, मान लीजिए कि आप लिखे 6x लिखे प्लस 2x लिखे, लेकिन x से क्यों उतार रहे हैं, x कैसे नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप जान पाएंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं x जो है हमारा क्या है, x है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आराम से सुनिएगा। तो यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर कितना है, x है, तो इसमें से x एक को उतार लेंगे। तो ये तो आपका आंसर आ गया, क्या गया, आंसर आ गया। लेकिन आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पर 2 x है, कितना है, 2 x है, लेकिन आप एक x को उतार रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो 6x प्लस 2x दिख रहा है, तो इसमें से x को हम क्या करें, कॉमन करें। यानी कि कॉमन का मतलब होता है कि उस चीज़ में जिस चीज़ को भी हम, जैसे देखिए हम बता दें आपको, यदि संख्या है, क्या है, संख्या को कॉमन कर रहे हैं, यदि हम संख्या को कॉमन कर रहे हैं तो हम उस संख्या से उस संख्या में फिर भाग देते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट को अगर कॉमन कर रहे हैं तो हम उस चीज़ से क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। कॉमन का मतलब होता है कि उस संख्या को लिख लेना आगे कोष्टक के और उसमें उसी संख्या से भाग देना। क्या करना, भाग देना। देखिए कुछ इस प्रकार, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, जैसे कि हम अंक को जोड़ेंगे। देखिए कैसे, पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट को समझा दूँ। तो x और x हमारा दोनों में सेम है। तो मान लीजिए कि हम x को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो बताएंगे कि यहाँ पर 6x है प्लस कितना है, 2x है। तो जिस चीज़ को हम x को कॉमन किए तो हम x का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तब हम जानते हैं कि इसमें आप x ऊपर भी है, x नीचे भी है, x ऊपर भी है, x नीचे भी है, तो कट गया। तो क्या मिल गया हमको, तो 6 प्लस कितना, यानी 6 प्लस कितना, 2। तो अब 6 और 2 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, कोष्टक में 8। तो कोष्टक के बाहर हमारा क्या है, गुणा के रूप में है। गुणा के रूप में क्या है, हमारा x है। तो x का गुणा अब अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8x। आया ना वही चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो संख्या हमारा सेम होता है उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की कभी दिक्कत नहीं होगी और आप हमेशा इस चीज़ से खुश रहेंगे और आगे लगा लेंगे अच्छे से। मैथ से भागी नहीं, ये आपका ऐसा सवाल है कि आपको भागना नहीं चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा दिया है y प्लस y दिया है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर y दिया है, तो कैसे लगाएंगे। देखिए, तो अब हम आपको बताए हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, कैसे बताएंगे। तो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, कि हम बताए हैं कि जब अल्फ़ाबेट दिया हो, क्या दिया हो, यानी कि क्या दिया हो, अल्फ़ाबेट दिया हो, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
एक्स, वाई और जेड। तो आप इन सब चीज़ों में देख पा रहे हैं जो अल्फ़ाबेट हमारा क्या है, यानी कि एक कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। मैं आपको कैपिटल पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं, क्या इसमें कोई संख्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है, क्या है, जब नहीं दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे? जब नहीं दिख रहा है तो हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या छुपा है, यहाँ पर भी एक छुपा है, यहाँ पर भी एक छुपा है। यानी कि सभी, यानी कि ए से लेकर जेड तक आप देख पा रहे हैं 26 ठो लेटर होता है। कितना होता है? 26 ठो। 26 में कौन सी संख्या छुपी है? तो हम बताएंगे कि सब में एक छुपा है। कितना छुपा है? एक। और एक को कभी भी दिखाया नहीं जाता है। क्या है? एक को कभी दिखाया नहीं जाता है। आपको बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए, देखिए मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको कभी मैथ लगाने में दिक्कत ना हो। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्या अगर होती तो दिखती, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो आपको कभी भी दिखाई नहीं देती है। क्या है? एक कभी भी आपको नहीं दिखाई देती है। देखिए क्या यहाँ पर y में आप देख पा रहे हैं, क्या y में कोई संख्या दिख रहा है? जब नहीं दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कितना छुपा है, एक गुणा के रूप में, यानी कि एक कहाँ, इसके आगे एक जो है गुणा के रूप में छुपा है, जिसको बोलते क्या हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलेंगे? अचर। ये फिक्स है। जो अचर होता है ये क्या है? फिक्स है। और इसको y को क्या बोलेंगे? यानी कि ए से लेकर जेड तक को बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अचर का मतलब होता है कि वे सभी संख्याएं जो एकदम फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। लेकिन जो चर होता है, क्या होता है? जो चर होता है उसका मान फिक्स नहीं होता है, किंतु गुणांक के रूप में, यानी गुणांक कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या ले लिए, मान लीजिए कि गुणांक के रूप में मान लीजिए कि y ले लिए, तो y के आगे हम बताएंगे कि एक क्या है? छुपा है। अगर हम एक का y में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमारा y प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके आगे क्या छुपा है? एक छुपा है। तो सेम उसी प्रकार हम देख रहे हैं y है, यहाँ पर भी y है, दोनों सेम है। जब सेम होगा तो किसी में झगड़े नहीं होगा। तो हम बताएंगे कि y के आगे क्या छुपा है? एक छुपा है। यानी कौन सी संख्या छुपी है? एक छुपी है। तो हम लिखेंगे एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर y को क्या कर लेंगे? एक इसमें से लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको? तो आप देख पा रहे हैं क्या है, y और y को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? हमारा 2। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि हम और थोड़ा उस लेवल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि 3x + 4x प्लस कितना? 3 प्लस कितना? 2 को जोड़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखा है, यहाँ पर भी संख्या लिखा है, यहाँ पर भी संख्या लिखा है। तो आप क्या इसमें जोड़ दोगे? नहीं। ये कह रहा है कि जो हमारा गुणा है क्या है? यानी कि चर और अचर है। चर कहने का मतलब संख्या और अल्फ़ाबेट है। तो जो संख्या और अल्फ़ाबेट है उस संख्या और अल्फ़ाबेट के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे संख्या है, यहाँ भी संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है वही यहाँ पर भी है, दोनों सेम है। तो अब हम क्या कहेंगे? 3 और 4 मिलकर कितना होता है? 7। इसमें से क्या करेंगे? एक ठो उतार लेंगे। आप ये कभी भी गलती न कीजिए कि आप यहाँ पर x के पावर मतलब घात के रूप में लिखिए। घात के रूप में मैं बताऊंगा आपको, ये गुणा के रूप में होता है, तब जोड़ा जाता है। ठीक ना? ठीक है। अब देखिए फिर क्या लिखेंगे? प्लस 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। अब ये सोचेंगे
कि अब हमारा इतना आ गया। तो अब देखिए 7x है, यहाँ पर 5 है, क्या ये जुड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं, कभी जुड़ेगा नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? बोलिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे और थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि आपका दिया है, एक चीज़ मैं आपको और दे दूँ थोड़ा सा, अभी एक क्वेश्चन करने के बाद आपको बताऊँगा। मान लीजिए कि 9x प्लस 2x दिया है। कितना दिया है? 2x। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 9 और 2 मिलकर कितना हो गया? 9 और 2 11 हो गया। इसमें से एक x को क्या करेंगे? लिख लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट में लिख लीजिएगा कि यदि हमारा x दिया है तो x हमारा x के साथ रहेगा। अगर x स्क्वायर दिया है तो x स्क्वायर के साथ जाएगा। यदि x हमारा q दिया है तो q के साथ जाएगा। यदि x के पावर 4 दिया हो तो हम 4 के साथ जाएंगे, यानी कि 4 के साथ जाएंगे। ठीक है ना? यानी x का पावर कुछ नहीं है तो हम समझ लीजिए कि जिसके पावर में कुछ नहीं है, यानी कि देखिए इसका पावर क्या है? कुछ नहीं है, इसका भी पावर कुछ नहीं है, तो हम इसके साथ गए। ये नहीं कि अब हमारा क्या लिखा है? x, मान लीजिए कि 2x लिखा है और प्लस 3x स्क्वायर लिखा है, तो आप इसकी कभी भी इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। यदि आप इस तरह करते हैं कि 3 और 2 मिलकर कितना? 5 और x स्क्वायर करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो कभी भी आप जोड़ेंगे तो x को x के साथ जोड़ेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, y इसको कुछ भी हो, y स्क्वायर दिया हो तो y स्क्वायर के साथ रहेगा। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। मान लीजिए कि आपका दिया हो 2x प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, क्या दिया है? स्क्वायर के रूप में दिया है। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 3 क्या लिखा है? 2 और 3 लिखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5x स्क्वायर है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पर आपको x के रूप में n भी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर, x3, x4, इस तरह डॉट डॉट आप n तक जाएंगे। n का मतलब है यहाँ पर संख्या। क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। यानी कि संख्या जो है हमारा पावर के रूप में चल रही है। क्या है? संख्या है जो पावर के रूप में चल रही है। तो इस तरह का जो जैसा घात होगा उसके साथ ही जुड़ेगा। ये नहीं कि हमारा 2x का पावर 2 है और x पावर 3 है तो हमारा इसमें आपस में जोड़ दें, ऐसा कभी नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा गलत सवाल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2x लिखा है, यहाँ पर 3x लिखा है, परंतु इसमें प्लस क्या लिखा है? 5x स्क्वायर लिखा है। तो हम कहें क्या ये इसके साथ जुड़ सकता है? कहेंगे कि नहीं। क्या कहेंगे? नहीं। हमारा देख रहे हैं कि इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो ये दोनों सेम जैसा दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये संख्या और ये संख्या आपस में जुड़ेगी, परंतु ये साथ में बस रहेगा, ये कुछ करेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 2x और 3x, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो गया? 5x प्लस क्या करेगा? ये 5 उतर जाएगा, 5x स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, यदि आपका दिया हो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर तो घात के रूप में 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया है, परंतु यहाँ पर तो संख्या नहीं दिख रही। तो यहाँ पर जब संख्या नहीं दिख रही तो हम बताएं कि गुणा के रूप में क्या होता है? 1 होता है। गुणा के रूप में 1 होता है, यहाँ भी गुणा के रूप में 1 छुपा है। तो हम इसको दिखाते नहीं, बस आपको समझाने के लिए आपको क्या किया गया है? बस यहाँ पर आपको दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो हम बताएंगे क्या? तो आप कहेंगे सर
यहाँ पर x के आगे क्या है, 1 है, और यहाँ पर x के आगे 1 है। तो संख्या में जुड़ती है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। और हम देख रहे हैं कि इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? चलिए मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 9x + 8x लिखा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 3x² + 5x² + x। आप इन दोनों क्वेश्चन को लगाकर कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको ये लगा। फिर आगे आपको फिर इसी तरह बनाकर वीडियो दिया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले नंबर पर। अब हम बात करेंगे घटाना पर, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।